एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीदास ने भगवान से पूछा, भगवान, क्या भोजन से जो हम ग्रहण करते हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति अथवा अवनति पर कोई प्रभाव पड़ता है? अर्थात क्या इससे हमारी आध्यात्मिकता के रास्ते पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है? हाँ, निश्चित रूप से पड़ता है। सीमित मात्रा में लिया गया सात्विक भोजन आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है, किंतु तमस युक्त भोजन आध्यात्मिक रास्ते में बाधक है। भगवान, एक गृहस्थ के लिए जीवन में किस प्रकार का आचरण उसकी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहायता करेगा? ध्यान अथवा भक्ति, जो कि एक ही वस्तु है। भगवान, परमात्मा का नाम स्मरण करने का क्या अभिप्राय है? निम्नलिखित दोनों विचारों का समन्वय किस प्रकार हो सकता है? बाइबिल का कथन है, वृथा में ईश्वर का नाम मत लो, और वही हिंदू शास्त्रों का निर्देश है कि निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते रहो। ये दोनों विपरीत से दिखने वाले कथनों के मध्य समन्वय किस प्रकार हो सकता है? व्यक्ति को ईश्वर के नाम का उपयोग बिना भावना के ऊपरी तथा कृत्रिम रूप से नहीं करना चाहिए। जब हृदय में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम की लहर उत्पन्न हो, तभी ईश्वर का नाम पूर्ण समर्पण के साथ लेना चाहिए। परमात्मा के नाम स्मरण में शरणागत हो, प्रभु को पुकारो तथा उसके प्रति पूर्णतया स्वयं को समर्पित कर दो। इस प्रकार के समर्पण के बाद प्रभु का नाम सदा ही उस मनुष्य के पास रहता है जो प्रभु का नाम स्मरण करता है। इस प्रकार भावना बिना प्रभु का नाम लेना व्यर्थ है। भावना युक्त हो प्रभु का नाम लेना सार्थक है। इसलिए बाइबिल कहती है, वृथा में ईश्वर का नाम मत लो। अर्थात जब भावना ना हो तब ईश्वर का नाम ना लो। और हिंदू शास्त्र कहते हैं कि निरंतर भगवान नाम का स्मरण करो। इससे तात्पर्य है, प्रभु प्रेम में समर्पण के पश्चात जो नाम लिया जाता है वह निरंतर ही अस्तित्व का हो जाता है, जो स्वतः ही प्राणों की श्वास श्वास में समाकर निकलता रहता है। इस प्रकार निरंतर ही ईश्वर स्मरण होता रहता है। भगवान, महान परमार्थ निष्ठ पुरुषों को पहचानने के लिए कौन से मूलभूत मापदंड हैं? क्योंकि कुछ उन्मत्त मनुष्यों का सा आचरण करते हुए सुने जाते हैं। ज्ञानी का मन केवल ज्ञानी ही जान सकता है। दूसरे ज्ञानी को जानने के लिए स्वयं को भी ज्ञानी ही होना होगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ज्ञानी को केवल ज्ञानी ही समझ सकता है। तथापि संत के वायुमंडल में मन की जो शांति प्रवेश करती है, केवल उसी के माध्यम से ही साधक संत की महानता जान सकता है। उसके शब्द अथवा उसके कार्य अथवा आभास द्वारा उसकी महानता का संकेत नहीं मिलता, क्योंकि वे तो सामान्य मनुष्यों की समझ से परे हैं। भगवान, मनुष्य की क्या कोई स्वतंत्र इच्छा है?
अथवा उसके जीवन में सब कुछ पूर्व निर्दिष्ट तथा पूर्व नियोजित है। स्वतंत्र इच्छा व्यक्तित्व के साथ संबंधित है। जब तक व्यक्तित्व है तभी तक स्वतंत्र इच्छा है। समस्त शास्त्र इसी तथ्य पर आधारित हैं तथा वे स्वतंत्र संकल्प को सही दिशा में संचालन करने का परामर्श देते हैं। मालूम करो कि स्वतंत्र इच्छा अथवा प्रारब्ध किसके लिए महत्वपूर्ण है, उसी में स्थिर रहो, तब इन दोनों से पार हो जाओगे। इन प्रश्नों पर चर्चा करने का केवल यही अभिप्राय है। ये संशय किसको उत्पन्न हो रहे हैं, यह जान लो और शांत रहो। जिसे ये संशय उत्पन्न होते हैं वह ही आधार है समस्त संशयों का, समस्त संसार का, समस्त दृश्यों का। उस आधार को पकड़कर उसी में ठहर जाओ, बाकी सब कुछ जान लिया जाएगा। भगवान, क्या बुद्धि तथा मनोभाव भौतिक देह की भांति मनुष्य के जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं और ये मृत्यु के साथ ही क्या विलीन हो जाते हैं, अथवा मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं? मृत्यु के बाद क्या होता है, यह विचार करने से पहले तनिक इस पर विचार कर लो। तुम्हारी सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति केवल दो जागृत अवस्थाओं के बीच में अवकाश के समान है। क्या उस अवकाश में वे बचे रहते हैं? क्या उस अवकाश में भी उनका अस्तित्व बना रहता है? हाँ भगवान, वे बने रहते हैं। तो मृत्यु के संबंध में भी ऐसा ही है। वे देह चेतना के परिचायक हैं और अधिक कुछ भी नहीं। यदि तुम देह हो तो वे तुमको सदैव ही पकड़े रहेंगे। यदि तुम देह नहीं हो तो वे तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। जो सुषुप्ति में था वही अब जागृत अवस्था में भी वार्ता कर रहा है। सुषुप्ति में तुम देह नहीं थे, अब क्या तुम देह हो, इसे जान लो। तभी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसी प्रकार जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म किसका है? क्या तुम्हारा जन्म हुआ था? यदि तुम कहो कि तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम किसके जन्म की चर्चा कर रहे हो? जन्म देह का हुआ था और मृत्यु भी उसी की होगी। जन्म तथा मृत्यु शाश्वत आत्मा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? विचार करो और बताओ कि प्रश्न किसको उदय होते हैं जब तुम जान लोगे कि ना तो तुम्हारा जन्म है और ना ही तुम्हारी मृत्यु है। तुम केवल शुद्ध बोध स्वरूप अमर चैतन्य हो। हरिओम तत्सत।